हेलो दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के लिए ना एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा देखिए आप लोग कि बिब्लियोग्राफी कौन कौन आया है, मतलब उसका कैटलॉगिंग कोड बताना, एप्लीकेशन बताना। ठीक है, तो पहला है ISBD। 1971 में आया। कब आया? 1971 में। तो ISBD कब आया? 1971 में। और ISBDM, एम का मतलब होता है मोनोग्राफी। एम का मतलब क्या होता है? मोनोग्राफी। जो 1971 में तो आया, लेकिन इसको पब्लिश्ड कब किया गया? 1974 में किया गया। ठीक है, ISBD कब आया? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक डॉक्यूमेंट होता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। 1971 में कब आया? 1971 में आया। ISBDM जो आया 1971, लेकिन कब प्रकाशित हुआ? 1974 में हुआ। तो क्या होगा इसका? 1971। ठीक है, ISBDM 1971, लेकिन पब्लिश्ड हुआ 1974 में। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है UBC। तो UBC जो आया 1974 में आया। UBC, तो UBC कब आया? 1974 में आया। ISBDG कब आया? 1975, और पब्लिश्ड हुआ 1977 में। मार्क फर्स्ट, ये सब याद रखिएगा। मार्क फर्स्ट 1986 में आया। मार्क सेकेंड जो आया 1968 में आया। मार्क फर्स्ट कब आया? 1986। उसके बाद मार्क जो आया है, मार्क सेकेंड जो है 1968 में आया है। ठीक है, इन दोनों का याद रखिएगा। मार्क का मतलब होता है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग होता है। ठीक है, तो मार्क फर्स्ट आया 1986 में। मार्क सेकेंड आया 1968 में, 1968 में आया है। उसके बाद मार्क 21 जो आया 1999 में। मार्क 21 1999 में आया था। मार्क 21 कब आया? 1999 में आया था। उसके बाद है यूनीमार्क। तो यूनीमार्क 1977 में। UAP 1982 में। उसका CCF फर्स्ट एडिशन जो आया है 1984 में। CCF फर्स्ट एडिशन 1984। UBC आया है कितना में? 1974। ISBDG आया 1975 से 1977 में पब्लिकेशन हुआ। मार्क फर्स्ट आया 1966। मार्क सेकेंड आया 1968। 1902 साल के बाद 1968 में आया। मार्क 21 याद रखिएगा आप लोग, 1999। मार्क 21 कब आया? 1999। और यूनीमार्क कब आया? 1977 में। यूनीमार्क कब आया? 1977 में। UAP कब आया? 1982 में। 1982। और CCF का फर्स्ट एडिशन कब आया? 1984 में आया। उसके बाद है CCF का फर्स्ट 1984। ISBD सेकेंड एडिशन आया, ISBD करके CR, तो 1988 में आया। उसका CCF का सेकेंड एडिशन 1988। फर्स्ट एडिशन CCF का 1984। उसका 4 साल बाद इसका सेकेंड एडिशन आया। उसके बाद फिर 4 साल बाद इसका थर्ड एडिशन आया। फिर 4 साल बाद इसका थर्ड एडिशन आया 1992 में। फंक्शनल FRBR, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स 1998 में। SIP आया 1971 में। SIP ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर 1970 में। ISSN, तो ये भी जो आया है सीरियल नंबर होता है, ये 1975 में आया। उसके बाद Z39.50 जो आया 1988 में आया। कब आया? 1988 में आया है। CCF फर्स्ट एडिशन 1984। ISBD सेकेंड एडिशन 1988। CCF सेकेंड एडिशन 1988, फर्स्ट एडिशन 1984। CCF सेकेंड एडिशन 1988। CCF थर्ड एडिशन 1992। उसके बाद FRBR आया, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स 1998 में। SIP आया 1971 में। ISBN आया 1970 में। ISSN आया 1975 में। Z39.50 1988 में आया। चलिए अब आगे करते हैं। तो एक लास्ट बाकी है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस RDA।
तो ये कब आया है? ये आया 2010 में। 2010 में रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस कब आया? 2010 में आया। तो याद रखिएगा, रिसोर्स डिस्क्रिप्शंस एंड एक्सेस RDI 2010 में आया। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, 2-3 करके लिखिएगा तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। हमारा काम है आपको पहुंचाना ये सब, तो आप लोग देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, उतारने से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 1-2 बार मैंने देख लेना लेक्चर को तो याद हो जाएगा। चलिए एक बार और हम लोग रिविजन करते हैं। RDI 2010, Z3950 1988, ISSN 1975, ISBN 1970, SIP 1971। उसके बाद है FBR 1900 कितना में आया? 1988, 1998। CF का 3rd एडिशन 1992, CF का 2nd एडिशन 1900, CCF का 2nd 1988, ISBDS का CR एडिशन 1988, CF का 1st एडिशन 1984, UAP का कब आया? 1982, यूनिमार्क 1977, मार्क 21 1999, मार्क 2nd 1988। और उसके बाद आ गया है, उसके बाद मार्क फर्स्ट आया 1966, मार्क फर्स्ट 2nd आया 1968, मार्क 21 1999, मार्क फिर से मार्क वाला पढ़ लेते हैं। मार्क फर्स्ट आया 1966, मार्क 2nd आया 1968, मार्क 21 आया 1999। और उसके बाद ISBDG का आया 1975 पब्लिकेशन, लेकिन हुआ कब? 1977। UBC कब आया? 1974, UBC 1974 में आया। और उसके बाद शुरू में जो था ISBD, तो ISBD कब आया है? ISBD आया कब? 1971। ISBDM आया 1971। ठीक है, दोनों आया। ISBDM का भी 1971, लेकिन पब्लिकेशन 1974 में हुआ था। तो इतना का आप लोग क्या याद रखना है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।